आज हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने नेता ज्योति बसु को। 17 जनवरी 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी। ज्योति बसु 1930 में केवल 16 वर्ष के थे जब मास्टर सूर्यसेन और उनके साथियों ने चटगांव में अंग्रेजों के माल खाने पर हमला किया था। सूर्यसेन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसका बंगाल के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बसु 1937 में लंदन में कानून का अध्ययन कर रहे थे जब वे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों की यूनियन में शामिल हुए। वे वीके कृष्णा मेनन के नेतृत्व वाली इंडिया लीग और फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट से जुड़ गए। 1937-38 में ज्योति बसु के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया जब वे लंदन मजलिस में शामिल हुए। 1940 में कलकत्ता वापस आने पर बसु कलकत्ता उच्च न्यायालय में बैरिस्टर बन गए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई में शामिल हो गए। शुरू में बसु स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भूमिगत नेताओं को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते थे। 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान बसु राहत कार्य में जुट गए। उन्होंने 1945 से 1947 के बीच तेभागा आंदोलन में भी भाग लिया, जो बंगाल में भोजन का संकट समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा था। बसु का मानना था कि खाद्य संकट की समस्या का एकमात्र समाधान जमींदारी प्रथा की पूरी तरह समाप्ति और अंग्रेजों को भारत से भगाना ही था। 1946 में भारतीय नौसेना के आंदोलन के दौरान बसु ने उसके समर्थन में रेल हड़ताल की और बाद में विभिन्न राजनीतिक कैदियों की रिहाई करवाई। स्वतंत्रता के उपरांत ज्योति बसु राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और 23 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बसु मृत्यु पर्यंत देश सेवा करते रहे। भारत के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। 17 जनवरी असमिया संस्कृति के प्रमुख स्तंभ ज्योति प्रसाद अग्रवाला की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 1903 में असम के तामुलबाड़ी में किरणमोई और परमानंद अग्रवाला के घर हुआ था। ज्योति प्रसाद के माता पिता असम के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करने में संलग्न थे, जो 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद परवान चढ़ रही थी। बचपन से ही ज्योति प्रसाद राष्ट्रवादी विचारों के सानिध्य में रहे और इसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्कूली शिक्षा के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 15 महीने की जेल हुई। वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के ऐसे प्रमुख नेताओं में शामिल थे जिन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। ज्योति प्रसाद के कार्य स्वतंत्रता संघर्ष के दौर के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके नाटक लोभिता में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में समाज की जीवंत छवि प्रस्तुत की गई है। इसमें आम आदमी की साम्राज्यवाद विरोधी आवाज, स्वराज के लिए संघर्ष और सरकार चलाने की आकांक्षा प्रकट की गई है। उनके नाटक महिलाओं की भी आवाज थे। संभवतः उनके माध्यम से वे महिलाओं और तात्कालिक सामाजिक प्रथाओं के बारे में अपने विचार प्रकट करते थे। उन्हें भोलागुड़ी द स्टेट में चित्रबन स्टूडियो स्थापित करने और पहली असमिया फिल्म जॉय मोती बनाने का श्रेय भी हासिल है। असमिया सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के कारण वे असमिया संस्कृति के रूप कुंवर के नाम से लोकप्रिय हुए। उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि।